कार स्वागत है आप सभी का पूजा के व्लॉग में। तो जो ये ब्यूटीफुल सा व्यू आप देख रहे हैं ये कई ज़्यादा हाइट पे है, पहाड़ों के ऊपर है और बहुत ही अलग सा रास्ता है। ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हम भी जा रहे हैं। तो ये अंकल हमको लेके आए हुए हैं यहाँ पहाड़ों के ऊपर बीचों बीच एक मंदिर है नाग देवता का, जहाँ पे बहुत अद्भुत कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं और ये अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहे हैं। अच्छी तरह से उस पर आटा गूंथते थे। आटा गूंथने के बाद जो परात उसके लिए रखते थे, क्या नाम कहते हैं, फुलके डालने के लिए, पकाने के बाद वो चीज़ होती थी जो देवदार के वहाँ पर ब्रांचेस होती थी ना, उन चीज़ रखते थे और उस पर फुलके बनाकर एक तवे पर फुलके बना कर उस पर डालते थे और हलवा एक कढ़ाई दी। जब हलवा बनाया तो प्रसाद तैयार हुआ तो बुजुर्ग लोग जाते थे उस हलवे को लेकर, प्रसाद को लेकर देवता के मंदिर के अंदर। छोटा सा मंदिर होता देरी, जिसका मैंने एक भजन भी बनाया है, देरा देरा, वो देरा कहते थे। हमारी भी मतलब हमारे बुजुर्ग ये कहते चलो देरे पर काम है। तो देरा था, देरा टाइप आपके बुजुर्ग भी जानते हैं। देरा क्या होता है? देरा इस टाइप का होता है, ऐसे ही नीचे से ही ऐसे दो बटे, हाँ, तो देरा था। तो उसमें वो उस वक्त अपना जो पूजा वगैरह जो प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद हमें दो फुलके ऊपर हलवा रचो, प्रसाद पकड़ो और भागो, अब बारिश आने वाली है। और ऊपर आसमान बिल्कुल साफ होता था, अब बारिश आने वाली है। हम सच्ची डर जाते थे भागना, और जो ही हमने वो नाग देवता की बनी क्रॉस करना ना तो बारिश हो। कहाँ से एक ही बादल पीछे से निकला, वो भिड्ड देवता है, माना हुआ है। उसकी भी बड़ी एक तात्कालिक, जिसे माला पहले क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी वजह से आधा कट गया बटल में, जिसके बट्टे हैं वहाँ पर उसका बटल नाम पड़ गया, और वो भी उसके साथ अनहोनी की हुई। तो वहाँ पर कोई शिकारी गया था उस वजह से, हाँ, यहाँ पर तो ऐसा है। तो फिर बारिश आ जाती है। These kind of a journey to experience with a child, it is tough to be prepared for these kind of a situation, but I want to experience these things and I don't want to let him behind, so I took him with me. As you can see, the whole weather was so good and cool at that time, but there is a little fear with the kids, so you must be prepared when you are going for any kind of a journey with your little one. Be prepared for that situation. So I took all the necessary essentials and आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट। आपको ये ऐसी चीज़ें कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगी। बहुत प्यारी जगह है। और आप देख रहे हैं ये जो पुल है, ये शिवा पुल है, जो भी ठाठी की लोकल है, आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, शिवा पुल है जो प्रेमनगर के लिए रोड जाती है, डोडा के लिए, उसके बीच में ही ये पुल पड़ता है। और यहाँ से मुझे लगता है 10 से 12 किलोमीटर का ऊपर तक रास्ता था। हम आधे रास्ते तक गए थे गाड़ी में, क्योंकि हमें उसके आगे यात्रा के साथ आगे चलना था उनकी व्लॉग्स बनाते हुए। तो बट ये बहुत सुंदर जगह है, आपको भी ऐसी चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। हमेशा से आप सभी को अपने व्यू पॉइंट से अपने एरियाज़ दिखाना चाहती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने रील में ये वीडियो देखी होगी। रोड से पहले गांव की तरफ ये यात्रा बढ़ चुकी है। यहाँ पर यात्रा जो है वो पहले मंदिर की तरफ आई है। यहाँ पर यात्रा का स्वागत यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया, ढोल और बाकी चीज़ों के साथ। तो यहाँ पर कहा जाता है जैसे कि मुलाकात होती है या मेल होता है, तो यहाँ पर आकर यहाँ के जो देवता हैं या ये जो देवताओं को यहाँ के लोग कैरी करके आए हैं, वो यहाँ के देवताओं से, जो मंदिर के देवता हैं, इनसे मुलाकात कराकर फिर आगे गांव की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे ये जो यात्रा है आगे बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं कि इनके पास जो भी ढोल या ऑर्नामेंट्स या जो चीज़ें हैं जैसे कि बजाने वाली, काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ के कल्चर में आती है भद्रवाही कल्चर, पहाड़ी कल्चर जो है, इसमें इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा मान्यताएँ हैं। और ये लोग जो हैं ख़ास करके, जैसे जिन अंकल ने भी मेरा बच्चा पकड़ा हुआ है, तो इन लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैरी ऑन किया हुआ है। यही हैं जो आज तक इन सब चीज़ों को प्रमोट करते आए हैं और इन ये जो लेगेसी है इन हमारे कल्चर की, इसे प्रमोट करते आए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग नंगे पाँव थ्रू आउट द जर्नी, जहाँ से यात्रा आती है वहाँ से लेकर ये आगे तक नंगे पाँव पूरे इस कठिन रास्ते में जा रहे हैं। और पूरा परिवार जो यहाँ पे है लोगों का, वो भी
इस यात्रा में शामिल है। पूरा का पूरा परिवार यहाँ से सबके जा रहे हैं इस यात्रा में आगे साथ देने के लिए। इस यात्रा की सबसे प्यारी बात ये है कि ये यात्रा जो है काफ़ी सालों से चली आ रही है। यहाँ पे आपको बहुत सारी पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो अन्य कई स्थानों पे आज देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि यहाँ रोड कनेक्ट हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, रास्ते अभी भी कच्चे हैं पर लोगों के हौसले पक्के हैं और यहाँ पे सभी लोग बिल्कुल एक समान एकजुट होकर परिवार की तरह यहाँ पे जा रहे हैं। अभी ये जो यात्रा है या जैसे मैंने कहा था, ये जो अंकल हैं जिनका नाम श्री हाकम है, तो इन्होंने ही यहाँ पे इन सभी को एकाग्रित किया है। और मतलब ये यात्रा पहले भी जाती थी बट अब बहुत अच्छे से जाने लगी है। और आप देख सकते हैं कि कैसे गांव-गांव में ये यात्रा रुकती है और आप यहाँ का सेवा भाव देख सकते हैं कि ये कितने बुज़ुर्ग आंटी हैं। इन्होंने कम से कम इनकी आयु जो 80 से 100 वर्ष की होगी, पर ये यहाँ अपनी आस्था से सभी की सेवा कर रहे हैं। आप सभी बताना कि आपकी भाषा में क्या कहते हैं जो संगीत ये बनाता है, कैसे बनाता है। तो आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा। क्या आपने ये पहले भी देखा है या नहीं, ज़रूर बताइएगा। और फिर आगे दूसरी मंदिर की ओर यात्रा पहुंचती है। फिर यहाँ के स्थानीय लोगों ने बारी बारी हर पड़ाव पे यहाँ पे यात्रा का स्वागत किया। आपको बता दें कि ये पूरे एक ही दिन में कुछ ही घंटों में यात्रा जो है पैदल यात्रा पूरी करी जाती है। ये जो सीधी चढ़ाई चढ़ी जाती है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फलों के पेड़ मिलेंगे और यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जगह जगह पे आपको लोगों के जो इच्छा शक्ति है या उनकी जितना सामर्थ्य है वो उसी के आधार पर यहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं। ये यात्रा हर वर्ष 15 जुलाई को होती है, यहाँ के स्थानीय लोगों के दान से होती है। तो आज सभी से ये निवेदन रहेगा कि अगर आपकी यथाशक्ति है या अगर आपकी इच्छा है तो आप लोग इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप यहाँ दान करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे नीचे दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको रोड भी दिख रही होगी, इतने नीचे से हम यहाँ तक आए हैं और मेरा बेबी मेरे पास है। माई स्ट्रेंथ इज़ विद मी, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, सो यू मस्ट कम हियर। तो ये एक पर्सनल व्लॉग है, कोई प्रोफेशनल व्लॉग अभी नहीं मैंने स्टार्ट किया है। तो ये पर्सनल व्लॉग था क्योंकि इनकी प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए मेरी सिस्टर यहाँ आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो कि जब भी मैं फ्यूचर में अपनी मेमोरीज़ को पूरा पीछे उमड़ के देखूँ तो एक अच्छा अनुभव मुझे हो। तो यहाँ पे सभी लोग जो है मिल बांट कर चल रहे हैं, भजन गा रहे हैं बहुत ही आनंद के साथ। ये चढ़ाई आप देख सकते हैं कि कितनी सीधी है, यहाँ चढ़ना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे रोड अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंची है, कई कारण हैं उसके। ये स्थान कम से कम 20 से 25 किलोमीटर है और इसे एक धार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे भी यही प्रथा है कि आप ऑफ़र करें, ये कंपल्सन नहीं है। अगर आप खुश हैं प्लग करने के लिए, घास जो नेचुरली उग जाता है कुछ ही दिनों में, तो यहाँ पे लोग ऑफ़र करते हैं, बताते हैं अपनी श्रद्धा, तो कि हम यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पे सभी ने मिलकर जो विवाहिक जोड़े हैं उन्होंने यहाँ पे यज्ञ का प्रबंध किया हुआ है। यज्ञ आहुति यहाँ पर दी जाएगी समाज कल्याण के लिए। जैसे कि आपको बताएं कि हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार यज्ञ जो है वो सबसे बड़ा दान माना गया है अपने धर्म के अनुसार, या कह सकते हैं कि समाज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये हमारे वातावरण को साफ कर
करता है। और इसके अन्य बहुत सारे महत्व भी हैं, क्योंकि वातावरण को, क्योंकि इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं, बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो हमारे बेनिफिट्स के लिए ही है। आप देख सकते हैं ये जंगल है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे रहा। यहाँ पे वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देख सकते हैं आप कि ये मंदिर की जो आपको यहाँ पे बनावट दिखेगी, ये काफ़ी सालों पहले की है। जैसे कि आप यहाँ की मूर्तियाँ देख सकते हैं, ये मूर्तियाँ यहाँ की तो बिल्कुल नहीं पाई जाती, ये कहीं उस समय की है, कम से कम 200 से 300 साल पुरानी ये हो सकती हैं, या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना यही है, जो यहाँ के बुज़ुर्ग हैं जिनकी आयु 70 से 80 वर्ष की है, उनका कहना ये है कि ये उनके भी पूर्वजों के कहने का भाव था कि ये काफ़ी पुरानी है, उनके समय से भी पुरानी, उनके पूर्वजों के भी समय से पुरानी। देख सकते हैं आप लंगर सेवा, यहाँ पे लोग बहुत ही उत्साह से यहाँ पे सबके लिए भोजन का व्यवस्था की जा रही है। नमस्कार, मैं पूजा आज आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे हमारे आने का जो मोटिव था, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब आप जाते हैं तो आपको अनुभव होता है अनेकों प्रकार की नई चीज़ों का, जो आपने कभी भी कहीं नहीं देखी होंगी। ये आदि काल के समय की है, यानी कि उस समय की हैं जब लोग आधुनिक तो थे पर उनके पास कई प्रकार की चीज़ों की कमी थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ये कुंड बनाया गया है पत्थर में तराश कर, कि ताकि जो पानी की कमी है वो यहाँ कर दी जाए। जैसे कि यहाँ पे ये जो यात्रा है 200-300 सालों से मान्यता है कि यहाँ पे होती आई है। तो उस समय में ऐसा कुछ भी प्रबंध नहीं होता था कि लोग वहाँ से सामान लेकर यहाँ पे आकर बना सके। तो जो यहाँ पे बारिश का पानी या कहीं से भी लाया जाता था तो यहाँ पे वो जमा किया जाता था, या अन्य किसी चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये एक पत्थर है, इसको तराशा गया था, जो हमारे में पूड़ियाँ कहते हैं, या हलवे के साथ जो गेहूं की आटी होती थी, उस प्रकार का कोई पदार्थ यहाँ पे चढ़ाया जाता था, यानी कि अर्पण किया जाता था। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का है, और यही वो मूर्ति है जिसके बारे में आपको बता रही थी कि ये जो मूर्ति है मानी जाती है 300 से 500 साल पुरानी है, क्योंकि ये जो कलाकृति है ये उस समय में बनाई जाती थी। और जम्मू में ये मूर्तियाँ काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो आप समझ सकते हैं, कई कथाओं में कहना है या कई लोगों का मानना है कि ये पांडवों के समय लाई गई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। हमें अभी का पूरा ज्ञान नहीं है, पर यहाँ के लोगों का कहना है कि कई लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे इसे तोड़ने की कोशिश की, जो शिवलिंग है, जो शिव जी की प्रतीक है, उसे कई बार खंडित करने की कोशिश की गई, पर जब भी उन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करने को मिला। यहाँ के लोगों का कहना है कि जिन भी लोगों ने इस मंदिर को ठेस पहुँचाने की कोशिश की उनको बहुत भारी नुकसान हुए। फिर उन्होंने यहाँ आके क्षमा मांगी, तब जाकर जो ईश्वर का क्रोध है वो शांत हुआ। तो हम इस मूर्ति के बारे में जानना चाहते थे। कई लोगों का कहना है कि ये शिव जी की मूर्ति है, पर जहाँ तक मेरा मानना है या मेरी ज्ञान है, तो मुझे ये लगा कि ये या तो ये विष्णु जी की है या तो ये श्री कृष्ण जी की है, महाभारत से, जहाँ पे रथ का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और शिवलिंग है। आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो आप सभी लोगों से हम भी ये निवेदन करेंगे कि आप ऐसी जगहों पे ज़रूर जाएं और ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं नेचर से हमें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं ये समय के साथ बताती हैं कि इनका महत्व हमारे जीवन में क्यों है। और ये रही यहाँ पे 5 विवाहित जोड़े जो है यज्ञ को आहुति दे रहे हैं समाज कल्याण के लिए। जो है ना ऊपर ये बनी पड़ती है, बनी मतलब जंगल है यहाँ, जंगल में मतलब ये मंदिर है, जो ये शिव मंदिर है। यहाँ पर जो ये शिवलिंग है ये प्राचीन काल से है। ये शिव मंदिर जो प्राचीन काल से हमारे से भी मतलब पहले से ही है।
पीछे जो है हमें इसमें लोग है वहाँ मतलब दूर से वो नज़र आता है कि ये शिव जी जो है वो समाधि में बैठे हुए हैं। तो ये मतलब हमारे से भी पहले ये जो है मूर्तियाँ जितना भी है, और हमने मतलब जो है ये आज ये यात्राएं शात्राएं जो भी आती हैं मतलब काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आती हैं। यहाँ आगे जो है हमारा ये नाग मंदिर है, ये भी प्राचीन काल से है। तो जहाँ जो पहले लोग रहते थे वहाँ पे मतलब वो दिखाया था, जो पहले हमने वहाँ नीचे पानी नहीं हुआ करता था यहाँ पे, तो लोग उसमें पानी पकड़ते थे लोग और वहाँ यहाँ प्रसाद वगैरह जो चढ़ाते थे, तो वो पानी से, और वो दूसरा जो है आगे वो मतलब उसमें आटा गूंथते थे लोग। तो ये जो है वो है वो पीछे की वो मूर्ति है, ये बाद में हम लोगों ने मतलब इसको जो है वो फ्रेम शैम करवा के, तो इसको मतलब फ्रेम शैम करवा के इसको यहाँ पर हमने स्थापित किया था। तो इस मंदिर का ये मतलब छोटा सा बना हुआ था ऐसे ही, तो बाद में हमने जो है इसको बनवाया। तो यहाँ का जो है ये यात्रा जो यहाँ पे इस वक्त आती है सावन में, ये तूफान से यात्रा आती है, तो यहाँ ये छड़ी के रूप में मतलब आती है। और यहाँ पर हमारे नाग देवता हैं, जैसे इनको मसला नाग के मंदिर से जानते हैं लोग, ये भी प्राचीन काल से ही है ये मंदिर। तो ये मान्यता है यहाँ की, मतलब ये है कि जो भी इंसान की कोई मनोकामना होगी या कोई मानते हैं लोग, तो वो यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जी, तो ऐसा है यहाँ का। जी धन्यवाद। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जितनी उनको जानकारी थी उन्होंने हमारे साथ साझा की। तो ये जो मंदिर है वो नाग देव का मंदिर है, वहीं पे शिवलिंग भी स्थापित है पास में ही। और यहाँ आप देख सकते हैं लोगों का उत्साह, कितनी महिलाएं यहाँ पर अपना कार्य को कर रही हैं, और ये बहुत ही उत्साह की बात थी। तो हम आपको यही दिखाना चाहते हैं, मैं अपनी ब्लॉग के सहारे से आपको ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वक्त के साथ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। कई बार ये चीज़ें हमें नए अनुभव देती हैं, जैसे कि हमने यहाँ जंगल के बीच में रात गुजारी, जो बहुत ही अलग अनुभव था मेरे जीवन का, और बहुत ही आनंद हमें यहाँ आकर मिला। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं ऐसा कुछ कभी कर भी सकती थी। यहाँ पे पूरी रात सबने जाग कर कीर्तन किया, भगवान को स्मरण किया, और सुबह तक ये गाते रहे, भगवान को स्मरण करते रहे उत्साह के साथ। तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट। मैंने बहुत चीज़ें इस जर्नी में सीखी, बहुत कुछ मन को शांति प्राप्त हुई। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि आप सब भी सुख को पाएँ, अपने धर्म कर्म काम को अच्छे से यहाँ के भोगें और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा।